इज इंडिया प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? क्या भारत युद्ध की तैयारी में है? क्योंकि जिस तरह के सिग्नल्स अभी आ रहे हैं चारों तरफ से, कुछ ना कुछ होता हुआ दिखता है। मिलिट्री के ऊपर आप देखिए बड़े-बड़े ऑर्डर्स, जहाँ तक कि हमारे सर्विस चीफ्स मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं। उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद मोदी जी की मूवमेंट्स, राजनाथ सिंह जी की मूवमेंट्स, मॉक ड्रिल्स, ये सब चीज़ें जब होती हैं, तो कुछ ना कुछ दिखता है। ज़रा देखते हैं क्या-क्या हिंट्स आ रहे हैं और किस तरफ ये सिचुएशन जा सकती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमने सबने देखा है जब से ये ईरान में युद्ध शुरू हुआ है कि एक तरह से कहीं न कहीं एक प्रिपरेशन चल रही है भारत के अंदर फॉर समथिंग। ऑफ कोर्स एक जो आपकी एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिचुएशन है, उसके ऊपर तो काफ़ी हद तक एक प्रिपरेशन चल ही रही है। उसको किस तरह से पीछे करा जाए, किस तरह से उसको हैंडल किया जाए, उसकी तो बात चल ही रही है। लेकिन और भी कुछ ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं जहाँ पर आपको दिखता है कि देयर इज़ समथिंग मेजर मेजर कमिंग अक्रॉस वेरी, वेरी सून। जिस तरह से भारत के अंदर इस टाइम पे मैं आपको याद लेके जाना चाहूँगा सिंदूर के से पहले का थोड़ा टाइम, जब जितने स्लीपर सेल्स थे काफ़ी सारे पकड़े गए। आप पिछले 1 डेढ़ महीने की न्यूज़ देखिए, 1 महीने की न्यूज़ देखें, तो आपको दिखेंगे फ्रॉम स्लीपर सेल्स टू हिडन नेटवर्क्स, आईसिस, अल-कायदा, पाकिस्तानी आईएसआई के इतने सारे स्पाइज़, इनसे लेकर पूरा जो एक इन्फॉर्मेशन स्पेस के ऊपर भी क्रैकडाउन आपको दिखता है, जहाँ पर फेक न्यूज़ फैक्ट्रीज़ जो हैं, उनको बंद किया जा रहा है। ट्विटर के ऊपर क्रैकडाउन दिख रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे क्रैकडाउन दिख रहा है। हमारी एमईए की फैक्ट चेकिंग मशीन ऑल्दो बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट नहीं है, बट कहीं न कहीं वो भी थोड़ी एक्शन में आ रखी है। नहीं तो इनके पास से तो 1 ट्वीट आता था पूरे 1 हफ्ते के अंदर, अब तो 5-5 ट्वीट आते हैं दिन के अंदर। ऊपर से अगर आप मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखें, हमारी मिलिट्री हैज़ बीन ऑन एक्सरसाइज़ेज़ राइट थ्रू, ठीक है? बैक टू बैक एक्सरसाइज़ेज़ चल रही हैं, बैक टू बैक मिसाइल फायरिंग चल रही हैं। आपके एयर चीफ जाते हैं जी गोल्डन टेम्पल की तरफ जाके वो वहाँ पर पूजा करते हैं। आपके आर्मी चीफ जाते हैं क्या नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं। मोदी जी तो ख़ैर इधर-उधर जाते ही रहते हैं। एनएसए की मीटिंग्स चल रही हैं। क्वाइट क्वाइट मीटिंग्स आर हैपनिंग। रक्षा मंत्री की ट्राई सर्विसेज चीफ की तरफ से मीटिंग्स चल रही हैं। फ़रवरी में जो इंडियन आर्मी का स्टैंड था, वो बड़ा क्लियर था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हैज़ बिगन। पीएम मोदी की तरफ से जो स्पीच आई कि भैया काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है और हमको तैयार रहना पड़ेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स। उन्होंने फ़ोकस सिर्फ़ इसके ऊपर नहीं करा, बट एक इन ऑल एस्पेक्ट्स की बात करी। तो ये एक अगर बड़ा आप इसको जब इनको कंबाइन करते हो, आपको कुछ दिखता है कि भैया देयर इज़ समथिंग हैपनिंग हियर दैट वी डोंट नो। कहीं न कहीं कुछ बातें चल रही हैं, कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग चल रही है वेयर देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ अ गेम व्हिच इज़ बीइंग प्लेड। और ये आप अगर पाकिस्तानी चैनल्स को देखें, पाकिस्तानी हैंडल्स को देखें ट्विटर के ऊपर, दे आर ऑल सेइंग दिस कि इंडिया इज़ गेटिंग रेडी बॉस, हमारा नंबर आने वाला है। दे आर सेइंग दैट वेरी ओपनली। और यहाँ तक कि अगर आप देखें न्यूक्लियर थ्रेट अगर एक इनका एम्बेसडर आके देता है और ये बोलता है कि भैया अगर अमेरिका और इज़राइल ने कुछ करा तो हम इंडिया को बॉम्ब कर देंगे। दीज़ थिंग्स जस्ट डोंट हैपन रैंडमली। एक तरफ आप देखें कि भई जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस आप खरीद रहे हो, जिस तरह से प्रिपरेशन चल रही है, जिस तरह से लाइव फायरिंग चल रही है, जिस तरह से ट्रेनिंग चल रही है इस टाइम पे, इट इज़ एक्सट्रीमली क्लियर कि भई कहीं न कहीं देयर इज़ ऑफ कोर्स अ नीड टू डू समथिंग। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से स्टेटमेंट जो आए हैं कि भैया अगर पाकिस्तान का जब तक हम लैंड नहीं लेंगे तब तक इनको अकल नहीं आएगी, इज़ अ क्लियर इंडिकेशन एज़ टू व्हाट व्हाट इज़ गोना हैपन हियर इन द फ्यूचर। नाउ इसके ऊपर आज एक आर्टिकल आता है हमारे अभिनंदन मिश्रा जी का, ये आता है संडे गार्डियन के अंदर, ठीक है? संडे गार्डियन में अभिनंदन मिश्रा जी कहते हैं कि साहब यूएस ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर आप कोई पाकिस्तान के साथ कुछ करते हो, तो कहीं न कहीं अगर आप पाकिस्तान के साथ कुछ करते हो, तो हमारा सपोर्ट आपके पास नहीं रहेगा। कोई ब्लैंक चेक आपको नहीं मिलेगा। सपोर्ट तो मिलेगा बट ब्लैंक चेक ना मिलने की जो कहानी लिखी गई है। नाउ ये चीज़ ऑफ कोर्स आपको भी पता है, हमको भी पता है, अंदर-अंदर हम सबको पता है कि भैया जो भी लड़ाई हमको लड़नी है, वो हमको अपने आप लड़नी है, हमको किसी का सपोर्ट-वपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये चीज़ हमको बड़ी क्लियरली पता है। लेकिन अगर यूएस ऑफिशियल्स ये चीज़ आपको बोल के गए हैं, ये किसी सवाल का जवाब था कि वो अपने आप ही खड़े हो गए ऐसे बोलने के लिए कि साहब
नहीं, नहीं, नहीं यार हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएँगे इसके अंदर। हमको पता है यूएस के इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। ये अभी ईरान का गेम है, उसके बाद चाइना का गेम करना है। इन चीज़ों में पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। जिहादी फैक्ट्री जो इस रीजन के अंदर चलानी है, इसमें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। यहाँ से जो ड्रग स्मगलिंग करनी है, उसमें पाकिस्तान की ज़रूरत होगी। ये सब चीज़ें हम सबको पता है। लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट आना जहाँ पर आप एक बड़ा क्लियरली बोल रहे हो कि साहब हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कहाँ से आया? हाउ डज़ दिस कम इंटू पिक्चर? क्योंकि इस पे कोई सवाल पूछा गया होगा, इसमें कुछ बताया गया होगा कि भैया हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये हमारा ये प्लान है कि हम ये पाकिस्तान देखो ऐसे-ऐसे बेवकूफ़ी करता है और ये चीज़ें तो हमको पता है। सर्जियो गौर की और जो सेंटकॉम के कमांडर आए थे, वो भी इस तरफ आए थे, उन्होंने जाके देखा था वहाँ पर हमारे फॉरवर्ड डे कमांड के अंदर गए थे, वहाँ पर डिस्कशंस तो हुई होंगी कि यार ये पाकिस्तानी ये सब चीज़ें करते रहते हैं, तो समटाइम्स वी विल हैव टू आंसर और हम इस बारी बड़ी जोर से मारेंगे इनको, इनको एक मैसेज तो दिया होगा। ऊपर से आप देखें पाकिस्तानियों के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, तुलसी गाबर्ड की तरफ से एक जो रिपोर्ट आई कि भई ये मिसाइल्स और ये सब चीज़ें करते हैं। इनके यूएस कांग्रेस की तरफ से जो रिपोर्ट आई है कि साहब ऐसा है पाकिस्तानीज़ आर स्टिल होल्डिंग एंटी इंडिया ग्रुप्स। यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जो रिपोर्ट वो कहती है कि भैया पाकिस्तान ऐसी कोई कर सकता है, कुछ अगर हो जाए, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर है वो इमिनेंट है, कभी भी हो सकता है। जो सिक्योरिटी सो कॉल्ड साउथ एशिया जो ये लोग बोलते हैं, उस रीजन की सिक्योरिटी के बारे में जब इन्होंने लिखा। व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स टुगेदर, इट डज़ सीम लाइक कहीं भई कहीं न कहीं समथिंग इज़ गोना हैपन। मेंटल प्रिपरेशन अगर आप देखें जो ये जो क्राइसिस अभी है वेस्ट एशिया की इसकी इसकी वजह से एक मेंटल प्रिपरेशन तो हो जाती है दिमाग में। बिकॉज़ व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग एल्स यू आल्सो प्रिपेयर योरसेल्फ और ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस के बारे में नहीं बोल रहा। मैं आपके और हमारे बारे में भी बोल रहा हूँ बिकॉज़ ऑल ऑफ अस नो यार एक ग्लोबल क्राइसिस है, कहीं न कहीं अगर कुछ गड़बड़ हो तो हाँ ठीक है, वी हैव टू फिगर इट आउट। हमको कहीं न कहीं कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। बट व्हाट आर वी हिंटिंग एट? नाउ इसके ऊपर आप देखिए कुछ समय पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट करा था कि चाइनीज़ ने वार्न करा था पाकिस्तान को कि साहब आपने अगर कोई बेवकूफ़ी करी और इंडिया के कोई डैम-डूम उड़ाने की कोशिश करी, ये चीज़ याद रखना इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और वो करेगा, आपके एक दिन में जितने भी डैम होंगे ना देश में वो सारे उड़ा देगा। डोंट डू एनीथिंग राइट नाउ। उसके बाद चाइनीज़ ने जाके पाकिस्तान को फिर से वार्न किया था कि भाई साहब अगर आप सोचते हो कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी है, प्लीज़ अंडरस्टैंड इंडियन इंटेलिजेंस ने आपको पूरी तरह से छल्ली कर रखा है। और ये चाइना को बड़ी क्लियर वार्निंग करी थी 2 सेपरेट ओकेशंस के अंदर। बेसिकली चाइना ये पाकिस्तान को बता रहा था यार तुम बेवकूफ़ी ना करना, पिछली बारी मैं आया था मेरी जो भी पीएल-15 प्लस मेरे इक्विपमेंट की इज़्ज़त तो उतरी थी, तुम्हारे चक्कर में मैंने वो लॉस तो झेल लिया, बट आई विल नॉट डू इट दिस टाइम। तो ये पाकिस्तान को कहीं न कहीं एक वो मैसेज भी देके गया कि साहब ना भाई डोंट डू इट, डोंट डू इट, जो तुम कोशिश कर रहे हो ना करो। इसके बाद आप देखिए कि अफ़गानिस्तान के साथ जो पंगा लेके बैठे हुए हैं दैट इज़ बिकॉज़ पाकिस्तान की जो अस्तित्व है वो फँसा हुआ है। और सबसे ज़्यादा अस्तित्व जो इनकी लीडरशिप को मिलता है विद द अपकमिंग क्राइसिस ये जो झप्पा पूरा डाउन होगा इज़ द फैक्ट कि ये भारत के साथ कुछ लड़ाई हो जाए। सबसे बड़ी चीज़ ये अमेरिका से यही माँगेंगे ना साहब हम जो मर्ज़ी आप करा लो असर, हथियार दे दो हमको बस। और इधर पे जो चीज़ें यूज़ हो रही होंगी अमेरिकन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है रख लो यार तुमको क्या है। सो दिस इज़ अ वेरी वियर्ड सिचुएशन दैट द कंट्री इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। आई एम श्योर जो भी लीडरशिप डिसाइड करेगी और जो भी हमारी आर्म फोर्सेस डिसाइड करेगी, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट द शेयर फैक्ट इज़ दैट दीज़ सिग्नल्स आर कमिंग आउट और इनको जब आप डिकोड करने की कोशिश करते हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेप कहीं पे होता हुआ दिखता है एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ प्रोपेगेंडिस्ट बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीड द सिग्नल्स। आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा ऑफ कोर्स पिछली बारी जब आपका मई में अब सिंदूर खत्म हुआ एंड जून में जाके इन्होंने इज़राइल ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। तो वो भी देख लीजिए, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी। इट्स क्वाइट वियर्ड। सो लेट्स वेट एंड वॉच होता है क्या? तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यूज़ द क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकृत भाई से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।